हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे हैं आपके अभिषेक भैया। तो आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले तो आगे तुम्हारी ये सारे फार्मूलाज, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जो सबसे मेन जो अप्लाई होएगा एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वायर है, टू आगे आ जाएगा टू एक्स, और टू में से माइनस वन किया तो कितना आ जाएगा टू एक्स, टू में से वन किया तो वन ही रहेगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू साइन थ्री एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस थ्री एक्स, और जब थ्री एक्स का किया तो कितना आ जाएगा थ्री, तो थ्री कॉस थ्री एक्स, ठीक है। उसके बाद ये सारे फार्मूलाज, साइन का कॉस एक्स है तो कॉस का माइनस साइन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये सारे फार्मूला याद कर लेना। साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इधर प्लस है, ठीक है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, ये ध्यान से अच्छे से कर लेना, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। और कांस्टेंट क्या देता है डिफरेंशिएशन में, जीरो देता है, ठीक है। उसके बाद एक तो प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वोशंट रूल याद होना चाहिए। कांस्टेंट तुम्हें पता है जीरो होता है। पावर रूल तुम्हें पता है एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है बच्चों। और चेन रूल, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे सीधा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, डिफरेंशिएट करना है टू cos स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। तो क्या करना है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है। तो du by dv करके कर लो, ठीक है। तो क्या करेंगे ध्यान से, इसको मान लो लेट u, इसको कर लो लेट u कितना है टू cos स्क्वायर x, ठीक है। तो du विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं u को विद रिस्पेक्ट टू x। तो टू cos स्क्वायर x है तो a की पावर x, तो क्या होता है a की पावर x को डिफरेंशिएट करें, a की पावर x log a, तो मतलब a की पावर x जैसा है वैसा ही रहेगा, टू cos स्क्वायर x, ठीक है। और log a आ जाएगा, log a क्या है, log a क्या है टू, log टू आ जाएगा। ध्यान से देखो, a की पावर x log a, तो a की पावर x जैसा था वैसे था, log a क्या है ये जिसकी पावर है a की पावर x, और cos स्क्वायर x की क्या करनी है डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा टू cos x, और cos x की किया तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x, तो वो माइनस मैंने बाहर लिख लिया तो साइन x, ठीक है बच्चों। अब इसको निकालना है, v निकालना है, वो क्या है cos स्क्वायर x, तो dv बाई dx इज इक्वल टू टू कॉस एक्स, और cos x का फिर से वही sin x और माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। टू cos x और cos x का किया तो sin x, तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। तो आगे निकाल लो, अब क्या निकालना है, du बाई dv, तो डिफरेंशिएट जो u वाला है वो ऊपर आएगा, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो du बाई dx करके क्या है तुम्हारा, ये टू cos स्क्वायर x log टू माइनस टू cos x sin x, और नीचे भी वैसे ही माइनस टू cos x sin x, तो ये और ये वही सब तुम्हारा कट गया, तो क्या आ गया टू cos स्क्वायर x log टू, ठीक है बच्चों, ठीक है, इजी। देखो du बाई dv, अगर इसको लिखे हम तो होता क्या, du बाई dx अपॉन dv बाई dx, तो ये कट गया तो आता du बाई dv है, ठीक है। तो u था तो u को ऊपर लिख लिया, dv को नीचे लिख लिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंशिएशन में क्या है, एक तो लॉग वाले क्वेश्चन आएंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ठीक है। एक इंप्लिसिट फंक्शन आएंगे जहां एक्स वाई दोनों आएंगे, एक आएंगे पैरामीट्रिक फंक्शन, तो ये तुम्हारे पैरामीट्रिक फंक्शन वाले थे, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर देन फाइंड dy अपॉन dx। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये tan इनवर्स है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan a स्क्वायर। अब ये कौन से फंक्शन आ गए, इंप्लिसिट फंक्शन, x भी है y भी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, और y का जब किया तो क्या आया dy अपॉन dx, और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये जीरो हो गया, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस का 2x उधर आके किसका हो गया माइनस का, 2 से 2 कट गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y, ठीक है बच्चों, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया था 2025 में, क्या है, डिफरेंशिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन y, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन x log x। ठीक है, तो ध्यान से x इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन y। ठीक है, अब निकालना dy अपॉन dx है, तो क्या करें, टेकिंग log टू बोथ साइड, दोनों तरफ log की क्या की मल्टीप्लाई की, तो log x और इधर भी log e की पावर x अपॉन y। तुम्हें पता है log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n, n log m, n log m, तो x अपॉन y आगे आ गया log e, और तुम्हें पता है log e कितना देता है, 1 देता है, तो y इधर चला गया, y log x इज इक्वल टू x। ठीक है, log e ने 1 दिया, log m की पावर n, n log n m होता है, तो n इधर आ गया, log m ऐसे रहा। ठीक है, अब करो इसका u डॉट v वाला फार्मूला लगाओ, y का y रहा, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, log x का क्या आ गया 1 अपॉन x प्लस log x और y का क्या आ गया dy अपॉन dx, और x ने क्या दिया 1। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये सारा कुछ, log m की पावर n क्या होता है n log m, log e क्या देता है 1, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, उसके बाद u डॉट v का क्या करना है डिफरेंशिएट, तो u डिफरेंशिएशन किया किसका v का प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, बस वही किया और कुछ नहीं किया। तो u डिफरेंशिएट किया v का, ये u है ये v है, u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x प्लस log x। अब ध्यान से एक चीज, या इसी स्टेप में खत्म कर लो, या थोड़ा और करना है, एक दो स्टेप तो और कर लो, रुको। log x dy अपॉन dx एक स्टेप कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या चाहिए, x माइनस वाई, बस आने वाला है log x dy अपॉन dx, ये 1, और ये प्लस का y अपॉन एक्स इसका हो गया माइनस का। ठीक है, एलसीएम लिया तो क्या आया x माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये आ गया log x dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx x माइनस वाई अपॉन log x इधर आ गया, तो x log x। ठीक है बच्चों, इजी आ गया, यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया है। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से, x का x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। ठीक है, ये प्लस का y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x इक्वल टू 0, इसको मैं उधर ले गया तो किसका हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x। ठीक है, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो जब स्क्वायरिंग किया मैंने बोथ साइड तो हुआ क्या, ये x का x स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस वाई आ गया, और इधर जब किया तो माइनस वाई का स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर आ गया, अंदर बचा 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर को वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 से किया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर वाले एक तरफ लेके आओ, ये वाले एक तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके किसका हो गया माइनस का, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का। ठीक है बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स वाई, अंदर क्या बचा वाई, एक्स वाई इंटू वाई क्या होता है एक्स वाई स्क्वायर माइनस इधर क्या आएगा एक्स वाई इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब चाहिए क्या था तुम्हें एक्स माइनस वाई, इधर भी एक्स माइनस वाई कट जाता पर इधर नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे ध्यान से, हमने क्या किया माइनस बाहर ले लिया एक्स वाई। ठीक है, इधर आ गया एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया एक्स वाई, और ये आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स था तो एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है ध्यान से, x ये माइनस का एक्स वाई है। ठीक है,
अब आपके पास दो तरीके हैं, आपको निकालना क्या है, y निकालना है, मतलब y निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस y को इधर रखता हूं और ये माइनस का xy इधर ले आता हूं, ये y इधर ही रहा, y माइनस का xy इधर आके किसका हो गया, प्लस का, y प्लस xy इज इक्वल टू प्लस का x इधर आके किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। अब y क्या दोनों में कॉमन है, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब समझ आया मैंने ऐसा क्यों किया, अगर x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई था तो मैंने क्या किया, y माइनस का इधर ले आया, फिर y कॉमन ले लिया कि y का मैं जब डिफरेंशिएट करूँ तो वो dy अपॉन dx आई, और इधर मेरे को x में चाहिए था, देखो उस तरफ देखो राइट हैंड साइड x में है वैल्यू, तो x में आ गई, ठीक है। तो करो डिफरेंशिएट, u अपॉन v वाला वही, v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, बस वही लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो y का आ गया dy अपॉन dx, ठीक है बच्चों, 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स, v डिफरेंशिएट ऑफ u क्या है माइनस एक्स, तो हो गया माइनस 1, फिर फार्मूले का माइनस, और u क्या है माइनस का, और फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया x, और 1 प्लस एक्स ने क्या दिया, जब v का डिफरेंशिएट किया तो क्या 1 ने 0 दिया, x ने क्या दिया 1 दिया, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से 1 प्लस एक्स माइनस 1 है तो ये बन गया माइनस 1, ये माइनस 1 इंटू एक्स किया तो माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट गया तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस ये याद रखना u अपॉन v वाला, v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैंने डिफरेंशिएट v का किया तो 1 तो 0 देना था, तो x का आ गया 1, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, y इज इक्वल टू सेक tan रूट x, ठीक है। तो कैसे करना है, तुम्हें पता है सेक x की क्या होती है डिफरेंशिएशन, सेक x tan x, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू सेक tan स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब sec x की क्या होती है, sec x tan x, मतलब ये sec और ये पूरा x, तो sec x, x क्या है tan स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। sec x और tan x, तो tan x, x क्या है tan स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये पूरा आ गया tan स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। यही हुआ ना sec x tan x, और अब डिफरेंशिएट किसकी करनी है तुम्हें, ध्यान से, tan x की, tan स्क्वायर रूट ऑफ x की, ठीक है। sec x tan x और डिफरेंशिएट की किसकी, tan स्क्वायर रूट ऑफ x की, ठीक है, चेन रूल, ठीक है। अब sec x जैसा है sec tan स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू tan, देखो ध्यान से, sec tan x tan रूट x और डिफरेंशिएट किया tan रूट x को तो क्या हो जाता है sec स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x, और जब स्क्वायर रूट ऑफ x को किया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x, पता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ x को कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, x की पावर क्या थी 1/2, ये 1/2 आगे आ गया 1/2 x, 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 x, 1 माइनस 2 अपॉन 2, तो अब बस हो गया 1 अपॉन 2 x की पावर कितनी आई -1/2, ठीक है। ये पूरा लंबा करके दिखा रहा हूं कि तुम्हें समझ आए, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 x की पावर -1/2 था, तो 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस का 1/2 था, नीचे आके किसका हो गया प्लस का, तो x की पावर 1/2 को क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, यहां से आया। पर पेपर में इतना बड़ा करना है, ठीक है, तुम्हें ओरली याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है बच्चों, समझ आया। तो ये आ गया तुम्हारा sec x, ठीक है, sec x, x क्या था tan स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, tan x, x क्या था tan स्क्वायर रूट ऑफ x, याद रखना ये, और डिफरेंशिएट किया किसका tan स्क्वायर रूट ऑफ x का sec स्क्वायर x, और स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ e की पावर y
x प्लस वन इज इक्वल टू वन, शो दैट डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्र। तो कैसे करना है ध्यान से देखो, e की पावर y x प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। e की पावर y का e की पावर y x प्लस वन, डिफ्रेंशिएट किया तो x का आ गया वन और वन का आ गया जीरो, ठीक है। u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v, v क्या है, ये u है और ये v है। u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v, v क्या है x प्लस वन, और डिफ्रेंशिएशन किसकी, u की, तो u क्या है e की पावर y, और जब y का किया तो क्या आया dy अपॉन dx, और वन का क्या हो गया जीरो। अब देखो e की पावर y इधर है, e की पावर y इधर है, ठीक है। e की पावर y कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा इधर, वन प्लस x प्लस वन dy अपॉन dx, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू जीरो। अब ये e की पावर y उधर आके क्या हो गया जीरो, इधर बचा क्या वन प्लस x प्लस वन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, जीरो। अब x प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, प्लस का वन उधर आके किसका हो गया माइनस का, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का वन था, माइनस का वन ही आ गया, अपॉन ये x प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए रिजल्ट में, कि डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्र। ये एक बार डेरिवेटिव है, इसका द्वारा करते हैं तो क्या आ जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, द्वारा करेंगे तो u अपॉन v, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर से लिख लेते हैं u अपॉन v, ठीक है। v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, बस वही लगाना है। ध्यान से देखो v क्या है x प्लस वन, और डिफरेंशिएट जब किया किसका u का तो वो जीरो है, और माइनस करना था माइनस u क्या है ये u है, ये v है, तो माइनस करना था, पर ये ऑलरेडी u करना था, माइनस u आना था, तो माइनस, और ये u ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वन हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और डिफरेंशिएट किया किसका v का, तो वन का वन ही आ गया, अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो x प्लस वन को जीरो से किया तो वो जीरो ही आ गया, तो ये आ गया वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। निकल गया तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब बोलता है ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है, ध्यान से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स था क्या तुम्हारा, जो तुम्हारा रिजल्ट आया था अभी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, बोलता अगर इसका मैं क्या करूं होल स्क्वायर करूं, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो ये माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखो होल स्क्वायर करके वही आएगा माइनस वन का स्क्वायर वन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, वन का स्क्वायर वन, और नीचे जो था एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, रिजल्ट आ गया तुम्हारा। तो रिजल्ट आ गया तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया रिजल्ट। और डी वाई अपॉन डी एक्स का भी ये देखो वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और ये भी यही आया, ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दोनों का रिजल्ट सेम है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, log x की पावर cos x, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, ठीक है। तो कैसे करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो टेकिंग log टू बोथ साइड, टेकिंग log टू बोथ साइड, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू, अब देखो इधर आया log x और पावर ऊपर आ गई cos x, तो log m की पावर n क्या होता है n log m, तो cos x log of log x, ठीक है भाई साहब, और ये आ गया log y, ठीक है। अब लगाओ क्या प्रोडक्ट रूल, तो log y का log y रहा इधर, ठीक है, और cos x इंटू लॉग ऑफ log x, ठीक है। जा एक स्टेप करो, एक स्टेप कम कर लेते हैं, सीधा अभी अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशिएट किया तो log y का क्या आ गया वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। cos x का cos x रहा, और u डॉट v, u वैसे रहा, डिफरेंशिएट किया v का,
तो log x क्या होता है, log x होता है 1/x और x क्या है इधर log x, और जब log x का किया तो क्या आ गया 1/x प्लस cos x वैसे रहा डिफरेंशिएट किया, u वैसे रहा डिफरेंशिएट किया v का, तो log ऑफ log x था तो log x 1/log x, और log x का जब किया तो 1/x, ठीक है, प्लस v क्या है log ऑफ log x, ठीक है, और cos x का जब किया तो क्या आ गया माइनस sin x, ठीक है। अब ध्यान से 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x, ठीक है, और ये माइनस है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस sin x log ऑफ log x, ठीक है, cos x अपॉन x log x माइनस sin x log ऑफ log x, ठीक है, और 1/y है, ठीक है। अब dy अपॉन dx, ये y इधर चला गया और ये आया क्या पूरा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log ऑफ log x, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है तुम्हारी log x cos x, log x की पावर क्या है cos x, बच्चों समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा, बोर तो नहीं हो रहे, dy अपॉन dx, 8 दिन बचे कर लो मेहनत, ठीक है, और बाकी जो रिजल्ट है इसको सेम लिख लो, cos x अपॉन x की पावर log x और माइनस sin x log ऑफ log x, ठीक है बच्चों। आगे भी हो सकता है सिंपलीफाई, पर इतना भी बड़ा है, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो रिलेशन फंक्शन है वो तुम्हारा 8 नंबर का है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा उसमें, ठीक है, और रिलेशन फंक्शन दोनों को मिला के, रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मिला के 8 नंबर है, ठीक है। अलजेब्रा को देखा जाए, कैलकुलस ही तुम्हारा 35 मार्क्स का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का, तो वेटेज के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, तो मेहनत करो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।